आज एक्सप्रेसो में निहायत अहम और मोतबर मेहमान से आपको मुलाकात करवाते हैं जो एक ऐसी फलाही तंजीम की नुमाइंदगी करते हैं जिसने पाकिस्तान के कोने कोने में अपनी इंसान दोस्ती हमदर्दी की रोशन मिसाल कायम की है। हम बात कर रहे हैं इस्लामिक रिलीफ पाकिस्तान की, जो गुज़िश्ता 3 दहाइयों से मुल्क में हंगामी इमदाद, तालीम, सेहत, साफ पानी और ये कफालत जैसे मंसूबों पर काम कर रही है। और ये तंजीम वक्तों लेकर सिंध तक, दूर दराज देहात तक लाखों ज़रूरतमंदों की ज़िंदगियों में उम्मीद की किरण बनी हुई है। ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में इस्लामिक रिलीफ ने कुदरती आफात में से आगे बढ़कर लोगों की मदद। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुल्क भर में मानसून की बारिशों और शदीद सैलाब ने तबाही मचा रखी है। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं, खेत खलियान डूब गए हैं, मवेशी बह गए हैं और हज़ारों ख़ानदान बेघर हो गए हैं। आदाद शुमार के मुताबिक बनू और सवात के इलाकों में 80% ज़रई ज़मीन मुतासर हुई है और सबसे बढ़कर तकरीबन 60% अपने खानदानों की कफालत के काबिल ही नहीं रहे। ऐसे मुश्किल वक्त में इस्लामिक रिलीफ पाकिस्तान की टीम्स फौरन मैदान में उतरी हैं और सिर्फ बन्नू में सैकड़ों खानदानों को पका हुआ खाना और साफ पानी फराहम किया जा रहा है, जबकि सवात और मुतासरा इजला में हंगामा फूड पैकेट सेहत की सहूलियात पहुंचाई जा रही हैं। उनका हदफ है कि आइंदा दिनों में कम अज़ कम 1 लाख मुतासरा अफराद तक बराह रास्त मदद पहुंचाई जाए और ये सब कुछ हुकूमत पाकिस्तान और मकामी कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर किया जा रहा है। मजीद इस्लामिक रिलीफ पाकिस्तान के कंट्री डायरेक्टर रजा जो हमारे साथ मौजूद से जानते हैं कि क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रैलों की जद में आने वाले इलाकों की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो क्या है और मौजूदा बहरान में उनकी जो तंजीम है वो किस तरह से इमदाद करे ये लोगों की और मुस्तकबिल क्या लाहेमिल रखती है। रजा नारेजो साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रजा साहब, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसी हैं ना आप? कैसे हैं लिया? बहुत शुक्रिया आप अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। थैंक यू। रजा साहब, सबसे पहले तो ज़रा बताइएगा कि इस्लामिक रिलीफ पाकिस्तान जो है ज़बरदस्त किस्म का काम कर रही है, माशाल्लाह। हम दुआ करते हैं कि आगे भी इसी तरीके से ये काम जारी रखे। किन शोबों में इस वक्त काम कर रही है और इसका जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव है वो है क्या? जी, जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, मैं मुख्तसरन चलूँ कि इस्लामिक रिलीफ पाकिस्तान पिछले 3 अशरों से पाकिस्तान के तमाम तूलो अर्ज़ में खिदमत सर अंजाम दे रही है। जैसा कि इस वक्त पाकिस्तान माहौलियाती तगय्युरात या क्लाइमेट चेंज से गुजर रहा है, तो हम माहौलियाती तगय्युरात पे काम कर रहे हैं, हम पानी को महफूज करने पे काम कर रहे हैं, हम ऐसी लाइवलीहुड्स पे या मुआशी ज़रूरियात पे काम कर रहे हैं जिसको महफूज तरीके से न सिर्फ काश्तकारों को लेकिन उसमें बिलखुसूस ख़वातीन की इस्तेदाद कार बढ़ाई जाए और उनके ऊपर काम की। हम यतीमों के ऊपर काम कर रहे हैं और ये हमारा जो काम है ये कश्मीर के अंदर, ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर मौजूद है। और मैं अभी बात करता चलूँ कि जिस दिन से लेकर शुमाली खैबर पख्तूनख्वा और बिलखुसूस बुनेर के अंदर, सवात के अंदर और शांगला के अंदर आई और जो तबाही के मनाजिर मुसलसल आपके चैनल ने पेश किए हैं, तो हमने 24 घंटे के अंदर वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ अपनी खिदमत सर अंजाम दे। मैं आज से 1 दिन पहले उधर मौजूद था और मैं वहाँ का तबाही के मनाजिर अगर मुख्तसरन आपके आगे पेश करूँ तो वहाँ मुकम्मल तौर पे वैलीज़ या वादियों की हैयत या टोपोग्राफी मुकम्मल चेंज हो चुकी है। हम जो रिपोर्ट्स पेश कर रहे हैं कि तबाही आ गई, सिफ़ाही हस्ती से मिट गई वहाँ बस्तियाँ, लेकिन मैंने जब परसों देखा है तो उस जगह पर जो मनाजिर हैं वो बहुत खौफनाक हैं, वो बहुत ही भयानक हैं। उस जगह पर ऐसे ऐसे गाँव हैं जो मुकम्मल तौर पर सिफ़ाही हस्ती से मिट चुके, इतने बड़े तोदे या बोल्डर्स आ चुके हैं जिनको आप हटा नहीं सकते और वहाँ वो फ्लड पैथ्स बन गए या सैलाबी गुजरगाह बन गई और उस जगह पे मैं नहीं समझता कि कभी दोबारा आबादकारी हो सकती है। तो इसके लिए हमें दूरदर्श सोचना होगा। मैं पीर बाबा बाजार की तकरीबन 1000 दुकानों के अंदर उसमें गया और देखा और उस जगह पे जो कीचड़ और रेत आ चुकी है ना अली, वो इतनी है कि 6 फीट से ज़ायद है और उस कीचड़ को कैसे निकाला जाएगा, उस कीचड़ को कहाँ पहुँचाया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके सिवा जो घरों के अंदर रेत गई है और घरों के अंदर जो तबाही है वो नागुफ्ता बे है। और रास्तों की सूरत हाल इस वक्त ये है कि आप रास्तों के ऊपर 4 ड्राइव के सिवा नहीं जा सकते। और बहुत सारे गांव अभी भी हैं जिस जगह पे रसाई नामुमकिन है। बिल्कुल। तो ये बताइएगा रजा साहब, सैलाबी सूरत हाल की संगीनी का तो आपने बताया, आप कह रहे हैं कि दोबारा वहाँ पर आबादकारी नहीं की जा सकती, इतने बड़े बड़े बोल्डर्स आ गए हैं। हुकूमत की जानिब से तो बड़े ऐलानात किए गए हैं कि जिनके घर मसमार हो गए हैं उनको रिलीफ दिया जाएगा। तो आप क्या इमदादी कार्रवाइयाँ जो खुद कर रहे हैं उसके हवाले से बताइएगा, किन ज़िला में इसकी ज़रूरत है मज़ीद और हुकूमत कहाँ कहाँ आपको नज़र आ रही है? जी, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त इस्लामिक रिलीफ पाकिस्तान जो 3 सबसे बड़े मुतासरा तरीन अजला हैं जिसमें
सर फहरिस्त है और सवात बांग्ला, हम तीनों में मौजूद हैं। और जैसे मैंने अर्ज किया कि हम 24 घंटे के अंदर वहां पहुंचे हैं और इस वक्त हमारी टीम्स हुकूमत और मकामी इदारों के शाना बशाना काम कर रहे हैं। और जो खुसूसन आपने बोल्डर्स या पत्थर के तोदों की बात की, वो तोदे, मैं अभी कादर नगर की बात करूं, आप कभी अपनी टीम को उधर भेजिए कि कादर नगर तकरीबन 300 घरानों पर मुश्तमिल एक गाँव है और ये पीर बाबा से चंद किलोमीटर आगे और एक वादी में है। उस जगह पे जो तोदे गिरे हैं वो तकरीबन किलोमीटर में फैले हुए हैं और वो इतने बड़े तोदे हैं कि कोई बहुत बड़ा बुलडोजर उसको नहीं, अगर आप कई बुलडोजर्स लगाएं वो इसको नहीं फैला सकते। अच्छा। फिर जो उसका रुख बन चुका है वो एक गुजरगाह बन चुकी है फ्लड्स की या आप कहें कि सैलाब की, तो आप उस जगह पे नई आबादकारी नहीं कर सकते। आपने अपने सवाल में फरमाया कि हुकूमती इदारे यकीनन मौजूद हैं, गैर सरकारी इदारे मौजूद हैं, लेकिन जो तबाही है उसमें बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है। ठीक है। अच्छा रजा साहब, जिस तरह से अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि पीर बाबा बाजार की दुकानों का आपने जिक्र किया कि वहाँ पर मड है बहुत ज़्यादा और इस तरह की सूरत हाल है, तो इस तरह से तो रास्ते भी बहुत सारी जगहों के बंद हैं। किस किस जगह पर, कौन कौन से इलाकों पर अभी तक किसी किस्म की इमदाद नहीं पहुँचाई जा सकी क्योंकि ज़मीनी राबता जो है वो मुनक़ता हो गया? जी, मैं खुसूसन कोटाना गांव का जिक्र करूंगा। ये बिल्कुल पहाड़ियों की चोटी पे है और वहां में दो अशखास बहुत लंबा सफ़र करके मेरे साथ मिले और उन्होंने खुसूसी तौर पे जिक्र किया कि जिस दिन से लेकर बारिश हुई है और 5वां दिन था, उस वक़्त तक उनके पास कोई नहीं पहुंचा था क्योंकि वहाँ खच्चरों या गधों के सिवा बाकी आप किसी भी तरह से नहीं पहुंचा सकते। और ये ऐसे कोटाना जैसे कई गांव हैं जिस जगह पे अभी नहीं पहुंच सकते। फिर मैं वहां मकामी हुकूमत के साथ भी और उनके नुमाइंदे उनके साथ बात की तो उनका फरमाना ये था कि उनकी मुसलसल सर्च रेस्क्यू मिशन चल रही है, लेकिन बहुत मुश्किलें चंद जगहों पे कि मुकम्मल तौर पे आप जो इस वक्त सर्च और रेस्क्यू को मुकम्मल कर सकें। और उनका फरमाना ये था कि सोमवार तक हम सर्च और रेस्क्यू को लेके चलेंगे। एक जो इंसानी अलमिया उधर जन्म ले रहा है, मैं उसके लिए अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बताऊं कि पिछले 6 दिनों से लेकर अभी तक कई ऐसे अफराद हैं जिनके पास सिर्फ जो पहना हुआ जोड़ा था उस दिन जिस दिन आफत आई, उस वक़्त से लेकर अभी तक उन्होंने वही जोड़ा पहन के रखा है और इसकी वजह से कई बीमारियां और बहुत सारे इमराज फैलने का जो है खदशा है। और मैं बताऊं उनके पास कोई असासा नहीं रह गया, कोई चीज़ नहीं है जो उनके घर में बची हो और घर मुकम्मल सिफ़ाए हस्ती से मिट चुके हैं और बस्तियां की बस्तियां मुकम्मल अपनी हैयत तब्दील कर चुकी हैं। दूसरी बस्तियां जो आबाद हैं किसी हद तक आपको घर के नकूश नजर आते हैं, लेकिन उस पे इतनी हद तक रेत है कि आप रेत को निकालते हुए कई हफ्ते बल्कि मैं महीनों को देख रहा हूं आप निकालेंगे, लेकिन उसको निकालने के लिए मशीनरी चाहिए, आपको इमदाद चाहिए और फिर उसको तलफ करने के लिए कोई जगह चाहिए क्योंकि उस जगह पे कोई ऐसी जगह नहीं रहेगी। राइट। तो रज़ा साहब, अब तक कितने खानदानों को हंगामी इमदाद आपने फराहम किया और ये इमदाद आप कैसे हासिल करते हैं? अगर किसी शख्स ने मदद भी करनी हो तो कैसे कर सकता है? जी, मैं बिलखुसूस इसमें अर्ज करता चलूँ आपके चैनल के वसातत से कि इस्लामिक रिलीफ पाकिस्तान ने इस वक्त अपील लॉन्च की हुई है सैलाब ज़दगान की मदद के हवाले से। मैं उनको खुसूसी गुजारिश आपके चैनल की वसातत से कहूँगा कि जो पाकिस्तानी इधर हैं या बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो इस वक्त खुल के मदद कर सकें ताकि हम इस सैलाब ज़दगान की सिर्फ इस वक्त हतमी नौयत की नहीं लेकिन दूरस मदद कर सकें कि उनकी मुकम्मल बहाली हो सके। और जो इस वक्त तक हमने खिदमात सर अंजाम दी हैं वो 1000 से ज़ायद खानदानों तक हमने मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात पहुँचाई हैं और 10,000 से ज़्यादा नफूस हैं और उनमें बिलखुसूस हमने पके पकाए खाने शुरू वाले दिनों में दिए हैं क्योंकि उस वक्त वो कुछ पका नहीं सकते थे। फिर खुश खुराक हमने उनको फराहम की है और हमने उनको मलबूसात और बिलखुसूस उनके लिए बेडिंग के लिए क्योंकि बिस्तरों का शदीद फुकदान है वो दिए हैं, पानी के लिए। जी ठीक है। रज़ा साहब, क्विकली बस ये भी बता दीजिएगा कि किस किस्म की इमदाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन ख़ानदानों को अगर लोग खुद से भी मदद करना चाहते हैं या आपके तवज्जुह से भी करना चाहें? एक तो मैं खुसूसी गुजारिश करूंगा कि लोगों की इज्जत नफ्स को पेश नज़र रखा जाए क्योंकि मैंने कुछ ऐसे मनाजिर देखे हैं कि लोग यकीनन सखावत और फयाजी का मुजाहरा कर रहे हैं लेकिन जो देने का अंदाज है उस देने के अंदाज को मलूज़ खातिर रखा जाए ताकि लोगों की इज्जत नफ्स हो। और उसके सिवा जो इस वक्त सबसे जी एग्जैक्टली और जो सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त वो साफ पानी की है क्योंकि साफ पानी उधर बिल्कुल मैसर नहीं है अगरचे बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं। और दूसरा नॉन फूड आइटम्स जिसमें आप बिस्तरे दे सकते हैं, चारपाइयाँ दे सकते हैं आप उनको क्योंकि मुकम्मल किचन के आइटम्स खत्म है आप वो दे सकते हैं और खुश खुराक दे सकते हैं और फिर टेंट्स।